हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, आज है अहोई अष्टमी और आप सभी को सबसे पहले अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। दोस्तों, टाइम हो रहा है अभी 8:30 और हमारा घर का सारा काम हो चुका है। आप देख रहे हैं कि आज सारा काम हमारा सुबह सुबह हो गया है, क्योंकि विराट के पापा चले गए हैं आज जल्दी ऑफिस और विराट चला गया है स्कूल। मम्मी ने अपनी पूजा पाठ कर ही ली है, जैसा कि मम्मी रोज करती हैं सुबह सुबह। अभी तो फिलहाल उनकी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ में कोई वो नहीं है कि हाँ मैं थोड़ा सा डिले कर दूं। पूजा पाठ टाइम से अब भी चल रही है। अब चलते हैं मम्मी के पास, मैं देख लूं एक बार कि मम्मी, क्योंकि कपड़े की कह रही थी कि मुझे कपड़े वपड़े तैयार करने हैं, बता दियो कौन से मैं पहनूं कौन से नहीं। बस अभी चलते हैं, हमारा सारा काम हो गया है। मम्मी लग रही है कपड़ों में। मम्मी हो गए फाइनल? तो देख के बता दे कौन सी बार फेन्यू कर है कहीं मम्मी ये पहनती है ना पहनती। तो आपको कौन सी आ रही है बताओ। ये ना फ्रेंड्स, मम्मी ने कुछ अब कपड़े निकाले हाँ हुए हैं। विराट ने तो देखी अम्मा इसे पहनना। ये पिंक वाली। हाँ अच्छा। ये दो निकाल लिया मैंने मत बता दे देख के कौन सी। तो मम्मी ने ना एक तो ये पिंक निकाली, एक ये निकाली। मम्मी आप ऐसा कर लो, ये वाली पहन लो। इसे पहन लो। हाँ, यही सुंदर लगेगी। हल्की की वजह से कह रही हूँ अब उसे तो पता ना बच्चा कुछ ये हल्की है हाँ हाँ साड़ी हाँ। मेरा मुझे तो और कुछ नहीं, समझ फिर में ये नहीं आ ऐसा रही। है ना, थोड़ा सा इसका ब्लाउज भी तो हैवी हो रहा है, अच्छी लगेगी। और इस पे ये कंगन हाँ, है इस इस पे पे ये ये चल कंगन जाएंगे। है तो सब पे। हाँ, बस लेकिन तो आप ये इसे ही है कि पहन भाई लो। साड़ी हल्की है अपना। मेरी निकाल दिया आपने ये? तेरे ये है तो देख ले तेरे यही आएंगे अब तो फिटिंग में ब्लाउज तो अभी दे तो आना टेलर ने फ्रेंड्स, दूसरी साड़ी का तो। मम्मी ने मेरे ये निकाले हैं। ये निकाल ले एक तो ये है, फ्रॉक सूट निकाला है ये ये आ कपड़े जाता आने है में तो। तेरा दिक्कत हो रही है वो ब्लाउज सिल हम्म। जाता अब ये नाप का तो साड़ी पहन लेती दूसरी। अब या तो ये पहनूं मैं, या फिर एक ये येलो साड़ी है, इस पे ये चूड़ियां हैं मेरी। अगर मैं ये पहनती हूँ तो फिर ये अब है। पहन कर देख ले अगर ये आते हो तेरे। चलो ठीक है, मैं पहन के देख लूंगी। नहीं तो फिर जो मैं लाई वही पहन लेना व्हाइट सा। हाँ चलो, वो वाला पहन लूंगी। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो चुका है, घर बिल्कुल साफ हो गया है। अब मम्मी अपने टीवी देख रही हैं, क्योंकि मम्मी के कपड़े भी फाइनल हो, और घर का सारा काम भी हो गया है। अब मेरा नहाना रह गया है। मैं नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह पहन करके फिर हम लोग रेडी होके दिखाते हैं कि हम कैसे पूजा करते हैं, क्या करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। मैं अब नहा करके आ गई थी। नहा करके आने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े थे, मम्मी ने कपड़े धोने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि बोल रही थी कि कल मशीन लगा लेंगे, तो इस वजह से फिर कपड़े नहीं धोए थे। बट इनकी यूनिफॉर्म थी वो, और विराट की यूनिफॉर्म थी, तो वो मैंने हाथ से धो दी थी, क्योंकि उन्हें तो डेली चाहिए। वो हम मशीन पर डिपेंड नहीं रह सकते ना, तो इस वजह से फिर वो मैंने हाथ से धो दी थी। बाकी कपड़े मम्मी ने कहा कि मैं कल मशीन चलाऊंगी, उसमें ही धो धो लेंगे। इस वजह से फिर मैंने ज्यादा कपड़े नहीं धोए, बस इनकी और विराट की यूनिफॉर्म धो दी थी। ऊपर आकर के ऐसा लगता है, नहा करके जैसे मैं आई थी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कि जैसे ठंड आ गई है। और नीचे जाओ, मतलब अंदर अगर रूम्स वगैरह में रहो तो बिना फैन के नहीं चलती। बाहर का मौसम कुछ और हो रहा है, अंदर का मौसम कुछ और हो रहा है। इसी वजह से मम्मी को हो जाता है इन्फेक्शन। मौसम जब भी मौसम चेंज हुआ, मम्मी को इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, मम्मी दूध लेकर के आ गई थी, दूध भी मम्मी ने गर्म कर दिया था। फिर मैं करने लग गई थी पूजा, क्योंकि पूजा करने के बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर हम मम्मी लग गई थी तैयार होकर के पूजा की तैयारी में। जैसे कि मैंने आपके साथ ये शेयर भी कर दिया है एक शॉर्ट्स में, कि हमने किस तरीके से पूजा की तैयारी करी। तो मम्मी कुछ इस तरीके से पूजा की तैयारी करती हैं। पहले मम्मी ने सामने ओही माता का कैलेंडर लगाया। उसके बाद चौकी को जल से साफ किया। जल से साफ करने के बाद उस पे एक साफ सा एक कपड़ा बिछाया। फिर मम्मी ने जो अपने कलश थे उन पर कलावा लगाया। कलावा लगाने के बाद फिर सतिया काढ़ा, सतिया हल्दी का काढ़ा, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन हल्दी का तिलक या सतिया शुभ होता है। उसके बाद जो कलश है, फिर मम्मी ने उसमें गेहूं भरे। उसके बाद फिर हमने कथा सुनी, सभी ने मिलकर के कथा सुनी। ये फिर हमने एक जितनी भी लेडीज थी सभी ने फोटो शूट कराया। उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर के जल अर्पण किया, क्योंकि जैसे ही पूजा हम साथ सुनते हैं, तो उसी तरीके से फिर हम जल भी देने के लिए एक साथ गए। फिर हमने सूरज को जल दिया। ये एक आंटी हैं, उनके यहाँ सामने उन्होंने इतना साफ सफाई की हुई है, मतलब वहाँ पे फूल पौधे सब कुछ लगाए हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर मम्मी ने जल दिया, मैंने सबके चरण स्पर्श किए।
और वहाँ पर जो आंटी हैं जिनके मैं बता रही थी कि जिनके घर के सामने ये है, उनके साथ एक ऐसा हो गया, मतलब सीन ऐसा हो गया कि बेचारी बहुत दुखी हो रही थी। उनके पोते को गाय ने सींग मार दिया था, तो वो बहुत परेशान हो रही थी। पोता भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, शायद 10th में या 11th में था। तो जिसकी वजह से सभी लेडीज़ें थोड़ी देर उनके पास रुकी उन्हें सांत्वना देने के लिए, बट बेचारी आंटी बहुत दुखी हो रही थी। फिर उसके बाद हमने फ़ोटो शूट कराया। हमने कहा कि आंटी आप भी आ जाइए, आंटी दुखी थी, बट फिर भी हमने बोला और फिर हम चल दिए घर की ओर। घर की ओर आके तो गाइस ये मेरा पूजा का लुक था। मैंने पूजा कर ली है, हम नहा धो करके पूजा करके जब आए हैं यहाँ पर, और अब मैं ऊपर आ गई हूँ। तो मैं फ्रूट्स निकाल लेती हूँ कुछ। ये मैंने निकाल के मेहंदी लगा रहा है अपनी दीदी को। विराट क्या कर रहे हो? अपनी दीदी के ना मेहंदी लगा रहा हूँ अभी नकली नकली में। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं उठी, चाय बनाई, क्योंकि हम लोग दोपहर को ही जो भी लेना होता है, जैसे मैंने फल निकाल के रख दिए थे, थोड़े से फल ले लिए थे और अब चाय बना रही थी मैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत फिर से डाउन हो गई थी। सुबह तक अब तक ठीक रही थी, लेकिन फिर से मम्मी की तबीयत डाउन हो गई थी, तो इसलिए मैंने अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और ये सब चीज़ें डाल करके चाय बनाई। फिर जब बन गई थी तो मैं मम्मी के लिए चाय लेके गई। तो दोस्तों मैंने अब दोपहर को चाय बनाई थी 3 बजे, और आकर के देखा तो मम्मी को बुखार हो रहा है। कथा तो ठीक ठाक सुनी, पर अब मम्मी को बुखार हो गया। मम्मी चाय पी लो, चलो थोड़ी सी, आराम पड़ जाएगा। जुकाम कैड़ा हो गया। लो मम्मी चाय, गरम गरम चाय पी लो, आप आराम पड़ जाएगा। दोस्तों मैंने ना अभी ये ड्रेस पहन ली है, क्योंकि साड़ी थोड़ा सा हैवी पड़ती है इस टाइम पे यहाँ से, तो इस वजह से फिर मैंने अब ये ड्रेस जो मम्मी ने चूज़ करी थी दूसरी के से पहने ना, वो मैंने फ़िलहाल पहन ली है। और मम्मी की तबीयत हो रही है अब ख़राब, थोड़ा सा उससे मन हो गया अजीब सा, वरना सब कुछ ठीक ठाक था। डाउन चल तो पहले से ही रही है तबीयत ख़राब, 1-2 दिन हो गए मम्मी को, पर अब फिर से तबीयत डाउन हो गई आज अचानक से। अब इसके पापा आते ही होंगे, तो या तो डॉक्टर के लेके जाएंगे, या फिर मैंने बोल दिया कि टैबलेट वगैरह ले आओ तो वो ले। तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं अपनी पूजा के लिए। अब मम्मी ने पूड़े बना दिए हैं और सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। सब्ज़ी के लिए तेल डल गया है। आलू टमाटर की हम सब्ज़ी बना रहे हैं। आलू टमाटर कट चुके हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है और पूड़े इधर तैयार हो गए हैं। तो उधर जो पूड़े बनते हैं मेन पूजा में, अहोई माता की जो पूजा करते हैं हम, उसमें पूड़े होते हैं, यानी पूड़ों से ही पूजी जाती है। तो वो हमारे रेडी हो गए थे, मम्मी ने कर दिए थे तैयार। उसके बाद फिर हम दोनों बैठ चुके थे पूजा करने के लिए। जो भी हमें जिसे पूजना था, जैसे मैं पूछती हूँ मम्मी के लिए कपड़ा, और मम्मी पूछती हैं जो मेरी बुआ सास हैं उनके लिए, यानी अपनी नंद के लिए। तो हम दोनों बैठ चुके थे पूजा करने के लिए। कुछ इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ, जो भी हमारे यहाँ होता है उस तरीके से फिर हमने ये पूजा की। मम्मी ने मुझे बताया, मम्मी रहती है ना तो हर बार यही रहता है कि मम्मी कैसे होगा, मम्मी कैसे होगा, मुझे पूछना ही पड़ता है। और मम्मी कहती है कि तू अब देख ले, सीख ले सीख ले। मैंने कहा कोई नहीं, जब आप जैसी मम्मी है तो सब कुछ साथ के साथ होता रहेगा। तो फिर हमने पूजा इस तरीके से हमारी संपन्न हुई। पूजा संपन्न होने के बाद फिर हम चले सूरज देवता को जल अर्पण करने, क्योंकि हमारे यहाँ ढलते हुए सूरज की अहोई होती है, यानी ढलते हुए सूरज को जल दिया जाता है। फिर हम दोनों छत पर गए। छत पर जाने के बाद फिर हमने सूरज देवता को जल अर्पण किया। पहले मम्मी ने जल दिया, उसके बाद फिर मैंने जल दिया सूरज देवता को। उसके बाद फिर मम्मी ने जो पूड़े निकाले थे तो वो गाय को देने गई थी, क्योंकि बुआ जी तो आती हैं दिवाली के बाद, और हमारा भी जब तक जाना नहीं होता है तो मम्मी गाय को दे आती हैं पूड़े। फिर मैंने जो भी मम्मी के लिए मनसा था, मैं मम्मी को निकाल करके लाई वो, और वो मैंने मम्मी को दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी
खाना बनाने में, क्योंकि पूड़ी तो मम्मी ने तैयार कर दिए थे, सब्जी तैयार कर दी थी मैंने जब ही, बट हमारी पूड़ियाँ रह गई थी। मैंने कहा मम्मी कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद गरम गरम खा लेंगे। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट से अगर सब्जी देखी, सब्जी मेरी रेडी हो गई थी। पूड़ियाँ फिर बनाई। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर सबसे पहले हमने भोग निकाला लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में कुछ भी काज होता है, कुछ भी काम होता है, तो सबसे पहले भोग निकलता है लड्डू गोपाल जी का। तो मम्मी ने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। जैसे कि आज पूड़े बने थे, आलू टमाटर की सब्जी, दही, पूरी, उनका इन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैं मम्मी को देती हूँ खाना, और मम्मी खाना खाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। बताइएगा कि कैसा लगा। राधे राधे दोस्तों।